तो चलिए आइए, आज के इस 9th क्लास के बैच में आपका स्वागत है। और ये चैप्टर नंबर आपका 5 का ये लास्ट एक्सरसाइज है, जिसको हम लोग कहते हैं 5.2। क्या रे बच्चे? 5.2। तो ध्यान से सुनोगे और समझने का प्रयास करोगे, क्योंकि ये अभिधारणाएं तुम लोग पढ़ चुके हो। और इसी से कहता है कि ये एक्सरसाइज केवल व केवल तुमसे जानना चाहता है कि तुम अभिधारणा को कितने % समझ सके हो, है ना? तुम जानते हो या नहीं जानते हो। समझ में आ रही ना बात? तो चलते हैं हम लोग बोर्ड की तरफ और ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। और जो बच्चों को समझ में नहीं आएगा वो तमाम बच्चे पूछने का प्रयास करेंगे। गॉट इट ना? तो चलो, तो कह रहा है क्या कि पहला सवाल कहा था आपका, क्या आप पांचवी अभिधारणा जो पढ़े हैं, जो बुक में लिखी हुई है, क्या उस अभिधारणा को आप और सरलता से और आसान भाषा में और इजी वे में आप समझा सकते हैं? तो बिल्कुल समझा सकते हैं। चलो देखने का प्रयास कर लो थोड़ा सा। तो कहता है पांचवी अभिधारणा तुम्हारा ये कहा था कि जब दो सीधी रेखा, कहता पांचवी अभिधारणा को और सरलता से आप समझाइए। कहता है जब दो सीधी रेखा को तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करे तो वह उसी ओर मिलती है, उसी ओर मिलती है जिस ओर दो कोणों का योगफल, दो कोणों का योगफल दो समकोण के योगफल से कम होता है। क्या होता है? कम होता है, यानी 180 डिग्री से कम होता है। जरा समझने का प्रयास करो। ये दो रेखा है, ये और ये है ना बच्चे? ध्यान से यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे। कहता है कि यह जो है ना उसी ओर मिलेगा, जैसे एक तीसरी रेखा काट दिया ना, तो ये दोनों का योगफल यदि 180 डिग्री, यहाँ कोण देखो कितना बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बन रहा है ना। लेकिन हमें क्या करना है? अंतःकोण लेना है। क्या लेना है बच्चे? अंतःकोण लेना है। तो ये और ये अंतःकोण हो गया, और ये यहाँ वाला भी कोण हो गया। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो वह 180 से बेसी हो जाएगा, इसलिए मुंह फलकल है। अब इसको लाख इधर बढ़ाएंगे तो बढ़ाते जाएंगे तो ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। और इसको बढ़ाएंगे तो इधर नीचे आएगा। तो ये लगता है क्या कि, सुनो, ये लग रहा है क्या कभी मिलेगा ही क्या? आगे बढ़ाएंगे तो ये दोनों लगता है ऐंठल है कि ओन्ने जा रहा है, ये एन्ने आ रहा है ना रे, कहियो मिलेगा? इसको लाख तू बढ़ा लो इधर कितनो, और इसको, है ना रे? ना समझा? समझ रहे हो ना? हाँ, इसको लाख तू बढ़ाओ और इसको लाख तू बढ़ाओ, ये मिलने वाला नहीं है। मिलेगा क्या? तो इससे हम समझ जाते हैं कि इसका मतलब ये कोण और ये कोणों का योगफल क्या है? 180 से बेसी होगा। अब देखो इधर, है ना, इधर देखो वाइफ हस्बैंड वाला कहानी है। कितनों मुंह थुरा जाएगा, जाके मिलेगा एक के जगह, क्या मिल जाता है ना? तो वही है, ये दोनों कोणों का योगफल अगर 180 डिग्री से कम है, 180 डिग्री से कम है, इसको बढ़ाए, इसको बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, कहीं ना कहीं आके ही मिलेगा। मिलेगा ना रे? हाँ, पक्का मिलेगा। मिलता है ना? हाँ, समझता है। इसको आगे बढ़ाएंगे या इसको आगे बढ़ाएंगे तो होना यहाँ आके मिल जाएगा क्या? हाँ, मिलेगा। समझ में आ रहा है ना? दो आदमी, यहाँ देखो, ये क्या है? 180 डिग्री से क्या है बच्चे? कम है दोनों का योगफल, इसलिए आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सीख गया? तो इसी को ये सरलता से हम लोग समझ लिए। इसको कोई दिक्कत, कोई परेशानी, गड़बड़ी कुछ नहीं ना? जय श्री राम। चलो देखो यहाँ आप कह रहा है क्या, अगला सवाल कह रहा है क्या कि पांचवी अभिधारणा जो अभी आपने पढ़ा, अभी आपने जो सीखा, कहता पांचवी अभिधारणा जो आपने पढ़ा अभी इसी वक्त, तो क्या ये पांचवी अभिधारणा से समानांतर रेखा का औचित्य है? अगर औचित्य है तो आप हमें बता दीजिए। आप हमें क्या कीजिए? बताइए। बिल्कुल बताएंगे। चलो देखो यहाँ कहता है यूक्लिड की पांचवी अभिधारणाएं लिख दो। अभिधारणाएं से यह स्पष्ट होता है कि
यदि एक सीधी रेखा दो रेखाओं पर गिर कर, ये आम नहीं, आम वाला गिरना नहीं हुआ है ना रे, गिर कर दो दो कोण और उस दो कोणों का अंतः कोणों का उस दो अंतः कोणों का योगफल दो समकोण यानी 180 डिग्री से कम हो, 180 डिग्री से कम हो तो वह दोनों रेखाएं उसी ओर मिलता है जिस ओर अंतः कोणों का योग 180 डिग्री से कम होता है, या कम हो। कहता परंतु याद रखिए, ये तो मिलेगा ही, यही कॉन्सेप्ट यहाँ दिख रहा है ना, और वही कॉन्सेप्ट, इतना बात तो यहाँ देख लिए, ए लड़की यहाँ तो देख लिए हम, मतलब कहने का है कि ये दोनों कोणों का योगफल जिधर 180 से कम रहेगा उधरे बढ़ाने पर ही मिल जाएगा ना कहीं ना कहीं। कहता अब इधर देखो, इधर दोनों कोणों का योगफल जो है ना 180 डिग्री से बहुत ज्यादा है, इसलिए इधर लाख कोशिश करेंगे इधर मिलने वाला इधर तलाक हो गया, समझो क्या हो गया रे, तलाक ही मिलने वाला नहीं है ना, इधर तलाक चल रहा है। और इधर जो है ना, इधर देखो, समझो यहाँ, अब इधर देखो, इधर देखो, इधर जो है ना नया रिलेशन बन रहा है, ठीक, जैसे तेजस्वी को तलाक हो गया, इधर मिलेगा अब दोनों का योग, पुरन की वाली कन्यन मिलेगा नहीं मिलेगा, नई की वाली से मिलान हो गया ना रे, बिया हुआ ना, हाँ, तो दूरी एंगल कम था इसलिए दोनों मिल गया, उसमें एंगल बढ़ गया था, अब मिलवे न करेगा जिंदगी, मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। अब इधर देखो एंगल कम था तो क्या हुआ, दोनों आके मिल गए, मिल जाएगा ना रे, हाँ। तो कहता है किस समय में ये दोनों रेखा, अभी समानांतर रेखा नहीं कह सकते, इसको कह सकते हैं क्या, समानांतर रेखा का डिफिनेशन ये कहता है कि जब दोनों समान डिस्टेंस बना के आगे बढ़ता है तो उसको हम लोग समानांतर रेखा कहते हैं, तो ठीक ना। चलो देखो, जग के रहो, अब यो जग के रहो, आंख खोल के रहो। अब कहता है क्या कि समानांतर रेखा ये हो सकता है, पांचवी अभिधारणाएं जो है समानांतर रेखा को प्रदर्शित कर सकता है, तो इसका औचित्य दीजिए। तो चलिए अब देखो समानांतर रेखा कब होगा, जब ई और ई है ना, ई और ई मतलब अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, तो समान हो जाएगा, दोनों समान चलेगा, दोनों क्या हो जाएगा, देखो एंगल एक और एंगल एक दोनों को जोड़े तो 180 के बराबर हो गया ना, इसका मतलब है कि इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये भी समान दूरी से बढ़ते रहेगा, जहां तक बढ़ा दो, है ना, मेरा जिंदगी तुम्हारा जिंदगी खत्म हो जाएगा, लेकिन ये अपने बीच की दूरी को बराबर रखते हुए आगे बढ़ता चला जाएगा, ये प्रतिच्छेदित नहीं होगा। और इधर भी बढ़ाएंगे तो इधर ये नहीं कटेगा क्या, तो इससे यह अतः, इससे कह देंगे कि अतः पांचवी अभिधारणाएं से यह स्पष्ट होता है कि समानांतर रेखा का औचित्य है, पांचवी अभिधारणा से हम लोग समानांतर रेखा का औचित्य कह सकते हैं, औचित्य है। तो इसी के साथ आपका ये एक्सरसाइज आज हुआ फिनिश। यदि किसी बच्चे को कोई प्रकार का दिक्कत हो, यदि किसी बच्चे को किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और यदि उससे भी ज्यादा हो तो आप क्या करेंगे, ऑफलाइन में मिलने का कोशिश करेंगे जो नजदीक का बच्चे हैं, लेकिन इसको देखेंगे तो बहुत अच्छे ढंग से हमने दोनों को कर दिया है, और उम्मीद करते हैं कि तू लोग भी समझ गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आशीर्वाद।